तहरीक इंसाफ के 3 साबिक रहनुमा, उन्हें इमरान खान की रिहाई की फिक्र हो गई है और वो किसी अहम शख्सियत से मिलने भी जा पहुंचे हैं। सबीना पाशा और सुहेल आफरीदी के मामलात क्या हैं? पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के नताइज क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ। तहरीक इंसाफ के 3 अहम रहनुमा हैं। इनमें फवाद चौधरी हैं, मौलवी महमूद हैं, इमरान इस्माइल हैं। अचानक से इन्हें ख्याल आया है कि इमरान खान 2 साल और 3 माह से जेल में हैं, इनको जेल से रिहाई दिलवानी है और इस हवाले से कोशिशें करनी हैं। और ये तीनों रहनुमा जा पहुंचे हैं एक हॉस्पिटल में, जहां एडमिट हैं तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी। अब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी इस वक्त हॉस्पिटल में, क्योंकि कोई भी इस हवाले से खबर नहीं आई थी और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो अब जेल में नहीं बल्कि अस्पताल में मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन ये तीनों रहनुमा वहां पे पहुंचे हैं। शाह महमूद कुरैशी से इन्होंने गुफ्तशुनीद की है और इस गुफ्तशुनीद के बाद ये कह रहे हैं कि उन्हें इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। तो शायद इसलिए अब वो मैदान के अंदर आए हैं और वो दीगर शख्सियात से भी इस हवाले से मिलेंगे। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि एक ऐसा लम्हा कि जब किसी को भी मालूम नहीं है, मीडिया को भी मालूम नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी जेल में नहीं बल्कि वो अस्पताल के अंदर है। इन 3 रहनुमाओं को किसने बताया? इन 3 रहनुमाओं को किसने कहा कि आप जाके वहां शाह महमूद कुरैशी साहब से जाके मिले? ये बड़ा हैरान कुन है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल गए नहीं है बल्कि इनको भेजा गया है। कुछ मामलात हैं, नवंबर बहुत ज्यादा अहम है और इसी अहम नवंबर को देखते हुए इन तीनों को भेजा गया है कि इमरान खान को जेल में हुए बड़ा अरसा हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और उन्हें अब वहां से निकलना पड़े। अच्छा, दूसरा अहम तरीन मामला इस वक्त सुहेल आफरीदी के हवाले से कल वीडियो चलाई 2 निजी टीवी चैनल्स ने और इनमें दिखाया गया कि वजीर आला केपी के सुहेल आफरीदी ये जना हाउस या फिर कोर कमांडर हाउस पर हमले के अंदर ये मुलव्विस हैं, यानी उनकी एक वीडियो दिखाई गई। अब इस वीडियो की हकीकत जब सामने आई है तो उस वक्त इख्तियार वली साहब कोई इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि ये वजीर आजम के मुशीर हैं बराए इतलात। तो इनको भी बड़ी एक नदामत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वीडियो वो है जो सुहेल आफरीदी ने अपने पेज पर लगाई हुई है। अपने पेज पर उन्होंने इस वीडियो को लगाया और उसी वीडियो को लेकर ये तमाशा किया गया कल, और के कोर कमांडर हाउस पे हमले के अंदर मुलव्विस हैं सुहेल आफरीदी यहाँ पे ललकार रहे हैं। इसी तरीके से कुछ हुकूमती जबान बोलने वाले सहाफी मुसलसल ये कह रहे थे कि जी बड़ा सरप्राइज एक आने वाला है, कुछ नाअहलियां हो सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। और ये वीडियो जब कल से आई, फिर उसके बाद इस वीडियो के बारे में पता चला कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये वीडियो कोर कमांडर हाउस की है ही नहीं, ये वीडियो 9 मई की है ही नहीं, ये वीडियो तो है 16 मार्च की। अब 9 मई और 16 मार्च के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो जमान पार की है, उस वक्त की है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए वहां पुलिस आती थी और फिर तहरीक इंसाफ के ISS के नौजवान वहां पे पहुंच जाते थे, ये मुकाबला भी करते थे। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से भी नौजवान वहां पे आए हुए थे, वहां पे कैंप लगे हुए थे और वहां सहरियां भी होती थी, वहीं पे इफ्तारियां भी होती थी और बाहर जमान पार्क के सब वहां पे कैंप लगे हुए थे। तो ये उस वक्त की वीडियो है सुहेल आफरीदी की, जिसको उन्होंने अपने पेज पर भी लगाया हुआ है। लेकिन इसी का कल इख्तियार वली साहब ने बड़ा ढंढोरा पीटा और उन्होंने कहा कि ये वीडियो तो दरअसल है ही ऐसे, और ये देखें जी बड़ा हमने एक राज पकड़ा गया है। अब इसको जब पता चला इस हकीकत के बारे में कि ये वीडियो तो कुछ भी नहीं है, ये वीडियो कोर कमांडर हाउस की है ही नहीं, ये वीडियो तो जमान पार की है, तो उसके बाद एक बड़ी नदामत का सामना है वो करना पड़ रहा है। और अब देखें सबीना पाशा उनके खिलाफ अजमा बुखारी साहबा वो सामने आ गई हैं। अजमा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि डॉलर के लालच है, इनके पीछे डॉलर्स चल रहे हैं। तो भाई एक कम अज कम एक खातून के खिलाफ इस तरह सामने नहीं आना चाहिए था। आपने उनकी नौकरियां छीन ली हैं, आपने उनको बेरोजगार कर दिया है, आप उनको बोलने तक की भी वो नहीं करते। एक साफी है, कोई भी साफी है, उसे एक अपना काम करना है, उसे आप अपना काम करना दें, आप अपने काम के ऊपर फोकस रखें। तो आप कह रहे हैं कि जी जवाब का जवाब मिलेगा,
अगर ऐसी कोई होगी तो वो जवाब मिलेगा। तो इस तरह की सूरत हाल अब हो चुकी है, जिच हो चुके हैं, और इसी जिच होने के दौरान ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो अमूमी तौर पर इस तरह के तर्जुमानों को, इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो ये सिलसिला भी एक तरफ जारी है, और इसी सिलसिले में पंजाब बार कौंसिल के नतायज सामने आए, बल्कि मुल्क भर की तमाम बार कौंसिल्स के नतायज सामने आए। बलूचिस्तान बार कौंसिल, वहां तहरीक इंसाफ उसको बरतरी दिखाई दे रही है। अब मुकाबला पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा अहम है। पंजाब के काफी ज्यादा जो अजला हैं, वहां पे तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ बयानिया है, यानी 27वीं आईनी तरमीम का हामी, 26वीं आईनी तरमीम को इंडोर्स करने वाला ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप, उसको एक अच्छी खासी कामयाबी मिली है। लेकिन लाहौर से जो खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक वहां पे ILF उसने अच्छी नशिस्तें वहां पे हासिल की हैं, और कहा यह जाता है कि सेंट्रल पंजाब ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसमें लाहौर डिवीजन भी है, उसमें गुजरांवाला डिवीजन भी है। तो ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। यहाँ से जो जीतता है उसके साथ सराइकी बेल्ट और रावलपिंडी, यानी ये रावलपिंडी डिवीजन और सराइकी बेल्ट के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं, ये भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं। लाहौर से 20 नशिस्तें हैं, ये बहुत ज्यादा अहम किरदार वहां पे अदा करेंगी कि यहाँ पे 20 कौन मुंतखब होते हैं। लेकिन अब जो खबरें मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक लाहौर में ILF को यहाँ पे एडवांटेज मिला है। अच्छा, ये नतायज बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम की राह के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट समझी जा रही थी, वो इन्हीं वकला की थी। लेकिन अगर इस तरह नतीजा आता है, और जिस तरह काफी इजला के अंदर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वकला उनकी अपनी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, हुकूमती दबाव अपनी जगह पे, लेकिन ये एक तरह से 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम को इंडोर्स करने वाली ये सूरत हाल है। तो बहरहाल हतमी नतायज अब मुकम्मल हो जाएंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पे कौन जीता, जोड़ तोड़ करके। और पंजाब बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन कौन मुंतखब होता है, बलूचिस्तान KP के और सिंध से कौन वहां पे जीतते हैं। लेकिन अगर वकला भी 27वीं आईनी तरमीम, क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप का एक नारा था कि 27वीं आईनी तरमीम वो जरूरी है, और वो उसको इंडोर्स करते हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप यहाँ पे जीतता है, तो इसका मतलब ये है कि वकला, कम अज कम जो वकला हैं, वो 27वीं आईनी तरमीम को इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। नेक्स्ट वीलॉग के साथ हाजिर होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।